रोचक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे। रोज घर घर जाके भगवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बड़े दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तब तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। पंडित जी बोले कि यहां से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरों जवाहरातों से लदा रहता है। अगर तुम लूटना चाहते हो तो उसको लूटो। वो रोज रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूं। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल ही टूटे चप्पल में वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों में कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ कान्हा। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा कहां रुकने वाले थे, चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु कहां जा रहे हो? अरे वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां जा पहुंचे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता बता दिया था। मैं उसको लूट के आया हूं और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि वो इतने सालों से पंडिताई कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें आज तक नहीं मिला वो तुम जैसे पापी चोर को कैसे मिल सकता है। चोर की बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ, और दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा, ओ कान्हा, आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहां आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लगे और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने तो उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो।
आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए, तुम धन्य हो। मित्रों, ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे दिल से पुकारते हैं। उनकी पुकार सुनकर तो कान्हा भागे भागे चले आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।